हाय एवरीवन, आज हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में फर्टिलाइजेशन के बारे में तो पढ़ा होगा, बट जो ये टर्म डबल फर्टिलाइजेशन है इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। क्या क्या इसकी मैकेनिज्म है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन से हमें पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो होगी, बट कितने टाइम होगी? 2 टाइम। ओके, और इसके बारे में अगर हम देखें तो यह फिनोमिनन जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी अदर प्लांट्स में हमें नहीं मिलती है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम है नवास्चिन। इन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया है और कहाँ, कौन से प्लांट में डिस्कवर किया? तो उस प्लांट का नाम होगा, एक तो लिलियम प्लांट है एंड एक और होगा फ्रिटिलेरिया प्लांट में इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ओव्यूल का डायग्राम भी हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे हमको पता है, हम जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, मींस एम्ब्रियो से जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है और मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल। ओके, और ओव्यूल का लोकेशन होता है ओवेरी में। तो हमको ये देखना है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो से होता है यह एक 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज स्ट्रक्चर है। इसमें माइक्रोपाइल मींस क्या कहेंगे हम? जैसे ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3 सेल्स के इस ग्रुप को हम कहेंगे एग apparatus, जिसके सेंटर में फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग कहते हैं और इसके साइड में सपोर्टिंग सेल्स मींस सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, इसके ऑपोजिट पोल पर 3 सेल्स का एक ग्रुप होगा जिसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ओके, ये एंटीपोडल सेल्स हो गई और सेंटर में जो ये स्पेस है इसको कहेंगे सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल के इनसाइड में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो ऑल ओवर एक स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दे दिया एम्ब्रियोसेक और डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। ओके, तो देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होना। इस 2 टाइम फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? हमको पता है कि जो पोलन ट्यूब, पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होगा, अब वो कैसे होता है? हमको पता है कि जब पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा स्टिग्मा की सरफेस पर और ये पोलन ट्यूब इमर्ज आउट होकर ग्रोथ करेगी और ये फाइनली कहाँ एंटर करेगी? ओव्यूल में। ओके, कैसे? जैसे स्टिग्मा पर जर्मिनेट किया, मूवमेंट हुई, ये ग्रो करेगी, ग्रो करके स्टाइल में एंटर करेगी और स्टाइल से फिर यह ओवेरी के थ्रू ओवेरी में और ओवेरी के थ्रू ओव्यूल में एंटर करेगी और ओव्यूल में जब एंटर करती है तो चाहे कहीं से भी हो, चेलेजा साइड से एंटर करे या सेंटर से एंटर करे या फिर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे, कहीं से भी एंटर करेगी, ऑलवेज ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो सिनर्जिड सेल को पेनेट्रेट करके ही एंटर करती है। तो ऐसा क्यों है कि सिनर्जिड सेल को ही पेनेट्रेट क्यों कर रही है? बिकॉज हम देखेंगे कि सिनर्जिड सेल के इनसाइड में एक स्ट्रक्चर होती है फिलामेंटस लाइक। इस स्ट्रक्चर का हम कहेंगे फिलीफॉर्म एपैरेटस। ओके, यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया? इस सेल का नाम होगा सिनर्जिड सेल।
सिनर्जिड सेल्स, ये सेंटर वाली सेल है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एग सेल, जो मेल फीमेल गैमेट एग सेल। ओके, सेंटर वाली सेल को सेंट्रल सेल कहेंगे। ये कौन सी सेल हो गई, सेंट्रल सेल, जो लार्जेस्ट सेल होती है इसकी। और इसके इनसाइड में ये जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस को हम कह देंगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, और जो चैलेंजल रीजन में जो सेल्स होगी, इनका नाम होगा एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ओके, तो जैसे ही हम जानते हैं, जैसे माइक्रोपाइल के एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, तो देखते हैं इसमें डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा। तो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, एंड ये हमारा एग apparatus है, जिसमें एग सेल हो जाएगी, और यहां पर साइड में इस सेल को हम लिख देंगे सिनर्जिड सेल, जैसे हमने ड्रॉ कर रखा है। जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, तो यहां पर या तो लेफ्ट या राइट किसी भी एक सिनर्जिड सेल को ये क्या करेगी, डीजनरेट करेगी, पेनेट्रेट करेगी, तो इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होने पर सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो रही है, और ये सिनर्जिड सेल डीजनरेट होते ही यहां पर पोलन ट्यूब एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू ब्रस्ट हो जाती है, और ब्रस्ट होने पर ये अपने कंटेंट मींस क्या होगा, यहाँ पर दोनों बोथ मेल गैमेट्स को रिलीज कर देते, बिकॉज पोलन ट्यूब का जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ट्यूब न्यूक्लियस भी कहेंगे इसको। और ये होंगे दो मेल गैमेट, तो ये मेल गैमेट। ओके, तो ये तो डीजनरेट हो जाएगी। जैसे ही एंट्री की, सिनर्जिड सेल डीजनरेट हुई, ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हुआ, और जो एंटीपोडल सेल होगी ये भी डीजनरेट हो जाएगी, और उसी टाइम पर जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे ये कंबाइन होकर ये बना लेंगे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। ओके, अब इसमें हम मेन प्रोसेस को देखते हैं। इसके जो दो स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, तो वो हो जाएगा सिंगेमी। इस स्टेप को हमने क्या नाम दे दिया, सिंगेमी। ओके, व्हाट इज सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ एनी वन मेल गैमेट। तो वन मेल गैमेट को हम यहाँ पर कैसे शो करेंगे, यहां पर देखते हैं इस थर्ड डायग्राम में। तो दिस इज, ये एग सेल हो जाएगी, ये डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल हो जाएगी, और यहां पर इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाएगा टू मेल गैमेट्स को। ये दो मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब ने रिलीज कर दिए, और इसका कंटेंट्स भी रिलीज हो गया था। अब यहां पर एनी वन मेल गैमेट क्या करेगा, एग सेल से फ्यूज होगा। मींस हम क्या कह सकते हैं कि वन हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ वन हैप्लॉइड एग सेल टू फॉर्म zygote and diploid structure. This is male gamete and this is egg or egg cell. Both are haploid and form zygote. This is called zygote. Okay, ये zygote फ्यूचर में नेक्स्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सेकंड स्टेप इसका ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहेंगे, बिकॉज इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब वो कैसे, हमने जैसे देखा है कि यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे किससे, अदर मेल गैमेट से। तो यहां पर 2n मींस पोलर न्यूक्लियाई ने किसका फॉर्मेशन कर दिया था, सेकेंडरी न्यूक्लियस का, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया था। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है किससे, एक जो एक और मेल गैमेट है उससे। टोटल
कितने गैमेट हो गए, न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए, और ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज होकर 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे, मींस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है इसी को हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का जो नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये जो सेल बनेगी वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनेगी। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो से होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म में। तो ये जो जैसे हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक है ये सेम एंड होगा चेलेजल एंड पर, तो यहाँ पर जो ये सेल्स है ये हो जाएगी डीजनरेटिव एंटीपोडल सेल। ये डीजनरेट हो रही है, ये कौन सा एंड हो जाएगा, चेलेजल एंड, चेलेजल एंड, चेलेजल एंड हो जाएगा। और ये माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा। मींस माइक्रोपाइलर एंड पर तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर जो बनेगी इस स्ट्रक्चर का हम नाम लिख देंगे, ये हो जाएगा जाइगोट। इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कह देंगे। यहाँ पर ये डीजनरेटिव सेल हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक सेल का फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस जो बना है इस न्यूक्लियस का नाम हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। एंड इस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, PEC। जाइगोट फर्दर फ्यूचर में किसका फॉर्मेशन करेगा, एक बार और देख ले, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और ये PEC एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब एंडोस्पर्म, ओके, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इसलिए होगा बिकॉज ये एक नरिशमेंट टिश्यू होता है, ट्रिप्लॉइड नरिशमेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट एंड सीड्स। ये इंश्योर करता है कि जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा इसको नरिशमेंट, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और इसके बाद भी इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन कौन करेगा, एंडोस्पर्म करेगा। इसलिए हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा इस एम्ब्रायो के फॉर्मेशन से पहले किसका फॉर्मेशन होना जरूरी, किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। यानी PEC सेल जो है वो बाद में बनती है, सेकंड स्टेप में बनती है, बट यहाँ पर एम्ब्रियो पहले बन जाता है। हमें पता है एम्ब्रियो पहले बन जाता है, बट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होगा और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले हो जाएगा। ओके, और इसके बाद अगर हम आपको एक और ये माइंड में आ रहा होगा कि जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका यूनिक फीचर है, ऐसा ही क्यों, जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्यों नहीं होता है, अदर प्लांट्स में नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो से जैसे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होते हैं, जिसमें ओवेरी के इनसाइड में ओव्यूल और ओव्यूल के इनसाइड में एम्ब्रियो से जो प्रेजेंट होता है, और इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके रीजन से यहाँ पर एंडोस्पर्म इंश्योर हो जाता है। बट अगर हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में, तो हाँ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में भी होगा, बट वहां पर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो एंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा, और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होते हैं एंजियोस्पर्म में वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट सिंगल ही प्रोड्यूस होता है। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट से 2 मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, जो ये दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देंगे, और इसी को हमने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, थैंक यू।